लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, यार ये नाम सुनकर कभी-कभी सिर चकरा जाता है ना। आज हम भारत की राजनीति की इस सबसे बड़ी पहेली को हमेशा के लिए सुलझाने वाले हैं। अक्सर ये नाम आपस में ऐसे घुल मिल जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि आखिर किसका क्या काम है। पर फिक्र मत कीजिए, ऐसा सोचने वाले सिर्फ आप नहीं हैं, ये कंफ्यूजन बहुत ही कॉमन है। अगले कुछ ही मिनटों में वादा है सब कुछ एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगा। हम इसे इतने आसान तरीके से समझेंगे कि ये बातें आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएंगी। तो चलिए अपना सफर शुरू करते हैं। हम इन उलझाने वाले नामों से शुरू करेंगे, फिर सरकार के 2 बुनियादी लेवल्स को समझेंगे और आखिर में जानेंगे कि भाई ये पूरा सिस्टम ऐसा बनाया ही क्यों गया है। ठीक है, तो शुरू करें। इस पूरी उलझन को सुलझाने के लिए एक मास्टर की है, एक सुनहरी चाबी। अगर आपने इसे समझ लिया तो समझ लीजिए सब कुछ आसान हो गया। और वो चाबी ये है, भारत की पूरी कानून बनाने की व्यवस्था सिर्फ 2 लेवल्स पर काम करती है। एक है नेशनल लेवल और दूसरा है स्टेट लेवल। वो चारों कंफ्यूजिंग नाम बस इन्हीं 2 लेवल्स में बटे हुए हैं। देखिए कितना सिंपल है। 2 सदन या 2 घर हैं केंद्र में, और ठीक वैसे ही 2 सदन है राज्य के स्तर पर। 2 सेंटर में, 2 स्टेट में, बस। चलिए पहले जूम इन करते हैं नेशनल लेवल पर और इसके दोनों सदनों को जरा करीब से देखते हैं। पहला है लोकसभा, और इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। ये लोगों का सदन है। यहाँ वो लोग बैठते हैं जिन्हें देश के आम नागरिक सीधे वोट देकर चुनते हैं। इन्हीं को हम सांसद या एमपी कहते हैं, जो संसद में हमारी आवाज बनते हैं। अब आते हैं राज्यसभा पर, यानी राज्यों की परिषद। लोकसभा के उलट ये सीधे लोगों का नहीं, बल्कि भारत के अलग अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इसीलिए इसके सदस्यों को जनता सीधे नहीं चुनती, बल्कि राज्यों के चुने हुए विधायक यानी एमएलएस चुनते हैं। अब इन दोनों के बीच का फर्क देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। लोकसभा हर 5 साल में नई बनती है और इसे भंग भी किया जा सकता है, मतलब ये एक अस्थायी सदन है। वहीं राज्यसभा एक स्थायी किला है जो कभी भंग नहीं होती। यहाँ सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। और हाँ, उम्र का भी फर्क है। लोकसभा के लिए न्यूनतम 25 साल और राज्यसभा के लिए 30 साल। तो ये इनडायरेक्ट चुनाव होता कैसे है? बहुत सिंपल, ये एक 2 स्टेप की प्रक्रिया है। स्टेप 1, हम और आप यानी आम नागरिक अपने राज्य में विधायकों यानी एमएलएस को चुनते हैं। स्टेप 2, फिर हमारे चुने हुए वही विधायक मिलकर अपने राज्य की तरफ से राज्यसभा के सांसदों यानी एमपीज को चुनते हैं। चलिए अब नेशनल लेवल से उतरकर स्टेट लेवल पर आते हैं, और आप देखेंगे कि यहाँ की व्यवस्था तो राष्ट्रीय संसद की एक मिनी कॉपी जैसी है। ये बात गांठ बांध लीजिए, राज्य विधानमंडल को राष्ट्रीय संसद का एक छोटा मिनी वर्जन समझिए। अगर केंद्र का सिस्टम समझ आ गया तो यह समझना बच्चों का खेल है। देखिए ये पैरेलल स्ट्रक्चर कितना साफ है। जो काम केंद्र में लोकसभा का है, ठीक वही काम राज्य में विधानसभा का है, और जो काम केंद्र में राज्यसभा का है, ठीक वही काम राज्य में विधान परिषद का है। एकदम मिरर इमेज की तरह। लेकिन इस मिरर इमेज में एक बड़ा ट्विस्ट है। विधानसभा तो हर राज्य में होना जरूरी है, ये तो राज्य की लोकसभा है। लेकिन विधान परिषद जो राज्यसभा की तरह है, वो ऑप्शनल है। राज्यों के पास ये चुनने का अधिकार है कि उन्हें इसकी जरूरत है या नहीं, और फिलहाल ये सिर्फ इन 6 राज्यों में है। और देखिए पैटर्न यहाँ भी बिल्कुल वही है। विधानसभा अपनी नेशनल जोड़ीदार लोकसभा की तरह ही है। 5 साल का कार्यकाल, अस्थायी और न्यूनतम उम्र 25 साल। और विधान परिषद राज्यसभा की तरह ही 6 साल का कार्यकाल, स्थायी और न्यूनतम उम्र 30 साल। पैटर्न एकदम परफेक्ट है। ठीक है, हमने चारों टुकड़ों को अलग अलग समझ लिया है। अब इन सबको एक साथ जोड़कर पूरी पिक्चर देखते हैं। ये टेबल एक तरह से इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। देखिए पैटर्न कितना साफ है। एक टीम है लोकसभा और विधानसभा की, दोनों में सीधा चुनाव, 5 साल का कार्यकाल और दोनों अस्थायी। दूसरी टीम है राज्यसभा और विधान परिषद की, दोनों में अप्रत्यक्ष चुनाव, 6 साल का कार्यकाल और दोनों स्थायी। बस यही तो है पूरा खेल। अब जब हम ये ढांचा समझ गए हैं तो एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर हमें 2-2 सदनों की जरूरत ही क्यों है? एक सदन से काम क्यों नहीं चल सकता? इसका जवाब एक शब्द में है, संतुलन।
ये दो सदन वाली प्रणाली ये पक्का करती है कि किसी एक ग्रुप के पास बहुत ज्यादा शक्ति न हो और कोई भी कानून बिना सोचे समझे जल्दबाजी में पास न हो जाए। इसे ऐसे समझिए, निचला सदन यानी लोकसभा और विधानसभा जनता की सीधी जोशीली आवाज है, ये लोकतंत्र का इंजन है। लेकिन उच्च सदन यानी राज्यसभा और विधान परिषद एक सेफ्टी वॉल्व या एक ब्रेक की तरह काम करता है। इसका काम ये देखना है कि इंजन बहुत तेजी से न भागे और हर कानून पर ठंडे दिमाग से गहराई से बहस हो। तो अब जब ये पूरी संरचना साफ हो गई है तो एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। सोचिए, जब कानून बनाने वाले सीधे जनता को जवाबदेह होते हैं और जब वे अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, तो दोनों के बनाए कानूनों की सोच और प्रकृति में क्या फर्क आ सकता है? ये सवाल हमारे लोकतंत्र की बहुत गहरी समझ देता है।